जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसराम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार गुरुवारी पूर्णिमा पर बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार होली पर देखिए वृद्धि योग बना हुआ है। अमृत योग, सर्वार सिद्ध योग, बुध और गुरु आदित्य योग बनने जा रहा है और साथ ही ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में अगर आप होली की पूजा करते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला हम एक आपको विशेष उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। साथ ही अगर आपकी किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, घर में सुख समृद्धि का आगमन नहीं हो रहा है, आर्थिक तंगी आपको चल रही है, तो ये उपाय अवश्य करें। और साथ ही जिन बहनों की कोख बंधी हुई है, किसी तरह का नजर दोष आपके घर के ऊपर है, नेगेटिविटी का वास आपके घर में है, तो वो भी अवश्य ही दूर होगा। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस बार देखिए गुरुवारी पूर्णिमा है। गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का माना जाता है, जो संतान को देने वाले हैं, और पूर्णिमा का दिन श्री हरि भगवान और माता लक्ष्मी का माना जाता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार जो सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है, इस योग में अगर आप होलिका की पूजा करते हैं और साथ ही ये वस्तुएं आप होलिका की अग्नि में डाल देते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होता है और शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन देखिए होलिका की पूजा अवश्य करें और ये वस्तुएं अवश्य डालें। अगर आपके घर में किसी तरह की आर्थिक तंगी बनी हुई है, धन का आगमन नहीं होता है, तो आप इस दिन देखिए पीली सरसों होलिका की अग्नि में डालें। साथ ही आपको बतासे और लौंग भी अवश्य डालने चाहिए। इससे आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और आपका उत्तम स्वास्थ्य रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो होलिका की पूजा के समय आपको ऋतु के अनुसार एक फल अवश्य डालना चाहिए। इस दिन देखिए गुरुवारी पूर्णिमा है, तो आप पीला फल अपनी मनोकामना बोलकर होलिका की अग्नि में डाल दें। शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके अलावा भी होलिका की अग्नि में देखिए ज्वार के दाने, चना, मटर, गेहूं, जौ की बाली डालना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है, सभी प्रकार के संकट आपके दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो आप थोड़ी सी पीली सरसों अपने ऊपर से 7 बार उसार के आप होलिका की अग्नि में अवश्य डाल दें। साथ ही दोस्तों, आपको देखिए होलिका का जो पूजा करते हैं तो उस समय पर होलिका की 7 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो कच्चा सूत भी 7 बार लपेटते हुए 7 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए और अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलनी चाहिए। जो भी आपकी प्रार्थना है, संतान की, पुत्र की या किसी और तरह की अगर आपकी विशेष इच्छा है तो उसको भी अवश्य बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिन श्री हरि भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी और होलिका इस दिन अग्नि में जल गई थी। दोस्तों, संतान की रक्षा के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए माताएं होलिका की पूजा करती हैं, तो इस दिन आप अवश्य ही पूजा करें और अपनी प्रार्थना अवश्य बोलें। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए जब होलिका जल जाती है तो उसकी जो राख होती है, थोड़ी सी राख आपको घर लेकर आनी है। थोड़ी सी राख आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी सी राख लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें या अपने घर के मंदिर में रख दें। थोड़ी सी राख को आपको नित्य प्रति शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो थोड़ी सी होलिका की राख डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए आप शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इससे श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही आपको भगवान शंकर के आशीर्वाद से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और शीघ्र आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। और थोड़ी सी राख आपको देखिए 7 दिन तक लगातार करना है। 7 दिन तक आप नित्य प्रति शिवलिंग पर जल चढ़ाएं राख डालकर, और थोड़ी सी राख का आपको अपनी मस्तक पर और अपने पेट पर तिलक अवश्य करना है। इससे आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिन बहनों की देखिए कोख बंधी हुई है तो वो थोड़ी सी राख को चांदी के ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर सकती हैं, जब तक कि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी जब तक आपको संतान ना हो जाए तब तक उस लॉकेट को चांदी के लॉकेट को जिसमें आपने राख भरी है उसको गले में ही पहन के रखना है। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप 7 दिन तक शिवलिंग पर राख डालकर जल चढ़ाते हैं तो शीघ्र ही आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, कोख बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस दिन होलिका का पूजन अवश्य करें और 7 परिक्रमा अवश्य लगाएं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।